हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम राजस्थान की जनसंख्या के अध्ययन करेंगे। राजस्थान की जनसंख्या, मानव संसाधन। देखो, राजस्थान की अभी जो जनगणना है वो 2011 के अनुसार चल रही है। प्रत्येक वर्ष भारत में 10 वर्षों में जनगणना की जाती है। अभी जैसे पिछली जनगणना 2011 में हुई थी और अगली जो जनगणना है वो 2021 में होगी। तो इसमें जो राजस्थान की जनगणना है उसके अनुसार 6.89 करोड़ लोग रहते हैं राजस्थान में। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 10.41% है। इस 10.41% भाग पर 5.66 जनसंख्या निवास करती है। 5.66% जनसंख्या है वो निवास करती है, यानी क्षेत्रफल लगभग दुगुना है और जनसंख्या उसकी आधी है। अब राजस्थान जो प्रदेश है, जो क्षेत्र है, वो रेगिस्तानी क्षेत्र है। जनसंख्या का जो बाहुल्य होता है उसमें जो धरातल है, मौसम है, वहाँ की जलवायु है, इनका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। लेकिन फिर भी राजस्थान का जो थार का रेगिस्तान है, विश्व में सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो यहीं पाया जाता है, थार के रेगिस्तान में। जैसे विश्व में कई रेगिस्तान है, सहारा का रेगिस्तान है, कालाहारी मरुस्थल है, मंगोलिया का मरुस्थल है, कई मरुस्थल है। लेकिन उन सभी में जो भारत का थार का मरुस्थल है, यही जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है विश्व के अंदर। अगर कोई रेगिस्तान है तो वो थार का रेगिस्तान है, जहाँ अधिक जनसंख्या पाई जाती है। लेकिन यहाँ जो जनसंख्या है, जैसे पश्चिमी राजस्थान है, उत्तरी और पश्चिमी, उत्तरी भी नहीं, केवल पश्चिमी राजस्थान में जो जनसंख्या है वो कम पाई जाती है। जैसलमेर, बाड़मेर, ये बीकानेर, ये देखो जनसंख्या घनत्व भी लिखा है इनका, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। जैसलमेर, बीकानेर, ये बाड़मेर का जनसंख्या घनत्व है। तो जनसंख्या घनत्व को जब हम देखेंगे तो पता चलेगा कि बहुत ही कम यहाँ जनसंख्या है। अब जो जिला है जैसलमेर, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, लेकिन यहाँ जो जनघनत्व है वो केवल 17 है। ठीक है, केवल 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर यहाँ पाए जाते हैं। ये यहाँ जनसंख्या घनत्व है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व राजस्थान में जैसलमेर जिले का है। ठीक है, अब क्षेत्रफल में तो सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, लेकिन घनत्व सबसे कम है, यानी पॉपुलेशन कम है। उसके बाद देखो, जैसलमेर को भारत का अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। ठीक है, अब जैसलमेर को भारत का अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ भी जो जनसंख्या घनत्व है वो 17 है। इस 17 जनसंख्या घनत्व के कारण जैसलमेर को राजस्थान का अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। उसके बाद देखो जयपुर। अब जयपुर का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे अधिक है, 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जयपुर का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे अधिक है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, हर तरह की सुख सुविधाएं वहाँ मौजूद है, और उसके अलावा उद्योग धंधे हैं, वहाँ व्यक्ति को रोजगार भी मिल जाता है। इस वजह से यहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है राजस्थान में। उसके बाद भरतपुर 503, दौसा 476 और अलवर 438, यह जनसंख्या घनत्व है। यानी जनसंख्या उन क्षेत्रों में निवास करती है जहाँ उच्चावच, जैसे उच्चावच है, वर्षा है, और पीने का जल है, उद्योग धंधे हैं, जो राजनीतिक स्थिरता होती है,
और सांस्कृतिक रूप से वो ये भी वहाँ प्रभाव डालते हैं जनसंख्या में। अब जैसे उच्चावच की बात करेंगे, जो पहाड़ है वहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है, फिर उससे अधिक जनसंख्या पठारों में, उससे अधिक जनसंख्या मैदानों में, और मैदानों से भी अधिक जो जनसंख्या मिलेगी वो समुद्र तट के पास मिलती है। तो ये जनसंख्या का क्रम होता है, यानी जो जगह समतल होती है क्योंकि वहाँ आवागमन का साधन होता है, समतल जगह है तो कृषि कार्य होती हैं, कई उद्योग धंधे हैं वो वहाँ लग सकते हैं, इसलिए जो उच्चावच है वो समतल जगह है, वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। और उसके अलावा जो मौसमी दशाएं हैं वो भी बहुत अधिक प्रभाव डालती है पॉपुलेशन में। अगर कहीं कम वर्षा हो रही है तो जनसंख्या कम पाई जाएगी। उदाहरण सामने ही अपने जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, तो जनसंख्या यहाँ कम है क्योंकि वर्षा कम होती है, फसल हो नहीं पाती, उद्योग धंधे है नहीं यहाँ, कई कारण है, तो रोजगार यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो जनसंख्या यहाँ कम है। इसके विपरीत जहाँ वर्षा भी अच्छी होती है, समतल जगह है, रोजगार के साधन हैं, वहाँ जनसंख्या अधिक होती है। अब रोजगार की अगर हम बात करें, जैसे रोजगार है, अगर जैसे बाड़मेर है, बाड़मेर में तो तेल रिफाइनरी है, वहाँ पेट्रोल निकाला जा रहा है, प्राकृतिक गैस है वो भी निकाली जा रही है, यानी कई विदेशी कंपनियां यहाँ आई हुई है, तो यहाँ पॉपुलेशन कुछ बढ़ी है। बढ़ी क्यों है? रोजगार का साधन है, पैसा आ रहा है, इसलिए मतलब अगर कोई दुर्गम क्षेत्र है, कुछ हद तक, कुछ रेगिस्तानी क्षेत्र है, कोई पठारी क्षेत्र है, तो वहाँ जनसंख्या पाई जाती है, लेकिन वो उतनी ही होगी जो वहाँ काम करते हैं उतनी, उस तरह से वहाँ जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद जो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है वो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जो 2011 की जो जनगणना है उनके अनुसार राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये सबसे अधिक घनत्व वाले जिले हैं राजस्थान के, जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर, और ये है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और पाली ये न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले हैं। तो जो बुक्स है हमारी, उसमें जो जनगणना है राजस्थान की, उसमें सारी डिटेल दे रखी है, तो इसमें सारा नहीं करूँगा मैं, कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन्हीं पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बाकी जो जनसंख्या का जो टॉपिक है, इसमें जो मुख्य क्वेश्चन जो बनते हैं वो यही बनता है कि जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है, इसके समाधान के क्या कारण है, और ये जो चीज़ें हैं ये हम छोटी क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इनके बारे में नॉलेज हमें पहले से ही है। उसके बाद देखो जनसंख्या का प्रादेशिक वितरण, तो इसमें देखो 4 भागों में बांटा है। अधिक जनसंख्या वाले जिले, उसके बाद मध्यम घनत्व वाले जिले, कम घनत्व वाले जिले और अत्यधिक कम घनत्व वाले जिले, तो 4 भागों में इसे बांटा गया है। तो अधिक जनसंख्या वाले जिले तो जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, धौलपुर ये जिले हैं, ये अधिक जनसंख्या वाले जिलों में शामिल हैं। मध्यम घनत्व वाले जिले, इसके अंतर्गत बांसवाड़ा, कोटा, डूंगरपुर, उदयपुर, झालावाड़ और प्रतापगढ़ है, ये मध्यम घनत्व वाले जिले हैं। फिर है कम घनत्व वाले जिले, अर्ध शुष्क प्रदेश में स्थित जैसे नागौर, जोधपुर, गंगानगर, पाली आदि ये कम घनत्व वाले जिले हैं। अत्यधिक कम घनत्व वाले जिले ये जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, पाली है, ये अत्यधिक कम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों में शामिल किए जाते हैं। तो इसमें देखो जो राजस्थान की जो जनसंख्या है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती जाती है, यानी पश्चिम में जनसंख्या कम पाई जाती है,
जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ जाते हैं, पूर्वी राजस्थान की तरफ हम जाते हैं तो जनसंख्या बढ़ती जाती है। अब पूर्वी राजस्थान है, वहाँ क्षेत्रफल तो कम है लेकिन जनसंख्या वहाँ अधिक पाई जाती है, क्योंकि वो क्षेत्र कुछ उपजाऊ है, नदियाँ वहाँ हैं, इंडस्ट्रीज वहाँ हैं, तो ये कारण है वहाँ। उसके बाद जो जनसंख्या है, तो जनसंख्या वृद्धि के कारण, देखो जनसंख्या वृद्धि का जो प्रमुख कारण है वो है निरक्षरता, यानी लोग पढ़े लिखे कम हैं। फिर प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य की जानकारी के अभाव, कई कारण हैं। फिर है उच्च जन्म दर एवं अपेक्षाकृत निम्न मृत्यु दर, बाल विवाह कुप्रथा का प्रचलन एवं विवाहित महिलाओं का ऊंचा प्रतिशत। बाल विवाह है, राजस्थान है, जैसे आखातीज है, अबू सावा कहते हैं इसे, तो जो बाल विवाह इस दौरान बहुत अधिक किए जाते हैं राजस्थान में। हालांकि गवर्नमेंट ने कई कानून बनाए हैं लेकिन वो प्रभावपूर्ण नहीं है कानून, लोग अभी भी अंधविश्वास में ही जी रहे हैं, यानी अपने बच्चों का और उनके भविष्य के बारे में कम सोचते हैं और बल्कि जो अपनी परंपराएं हैं उनको वो सर्वोपरि रखते हैं, जबकि ऐसा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार के द्वारा लड़के की जो उम्र है 21 वर्ष और लड़की की जो उम्र है वो 18 वर्ष तय की गई है और हमें उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों की शादी करवानी चाहिए। धार्मिक एवं सामाजिक अंधविश्वास, देखो धार्मिक और सामाजिक अंधविश्वास की वजह से ये कम उम्र में ही शादियां कर देते हैं। हालांकि अब कुछ जागरूकता भी आई है लेकिन ये पूर्ण रूप से अभी इसमें हम सफल नहीं हो पाए। फिर है जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम, देखो जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी एवं कुपोषण में वृद्धि। जनसंख्या, देखो खेतों का आकार वही है, साइज वही है, लेकिन जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है, तो प्रत्येक मनुष्य को भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। दूसरा है पेयजल संकट में निरंतर बढ़ोतरी, जो पेयजल है, पीने योग्य जो जल है वो पृथ्वी पर मात्र 1% है, तो जो जल है पीने योग्य जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो जल का भी संकट हो गया है। फिर है बेरोजगारी में वृद्धि, परिणाम स्वरूप अपराध व हिंसा में बढ़ोतरी। अब लोग बेरोजगारी में वृद्धि है, पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं तो वो बेरोजगार है, तो बेरोजगारी से अपराध बढ़ता है और हिंसा भी बढ़ती है। तो अधिक जनसंख्या के कई दुष्परिणाम हैं। आवासीय समस्या में बढ़ोतरी, रहने के लिए आवास नहीं प्राप्त होते, जनसंख्या तो बढ़ गई है मगर पृथ्वी का जो आकार उतना ही है। अब पृथ्वी के आकार उतना ही है लेकिन पृथ्वी पर सबसे अधिक जलीय क्षेत्र है, फिर पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है और जंगल है, तो इन क्षेत्रों में व्यक्ति निवास नहीं कर सकता, यानी रहने योग्य जो स्थान है वो कम है। नेक्स्ट बिंदु है विकासात्मक गतिविधियों का प्रभाव नगण्य दृष्टिगत, यानी जो विकास के लिए जो गवर्नमेंट काम कर रही है उनका जो प्रभाव है वो बहुत कम दिखाई दे रहा है। अब दिखाई इसलिए कम दे रहा है क्योंकि जनसंख्या है वो अधिक बढ़ती जा रही है। इधर गवर्नमेंट मास्टर प्लान बनाए या फिर देश का विकास करे, मास्टर प्लान बनाते हैं हर पैसा, लेकिन जनसंख्या है वो बढ़ जाती है, तो जो मास्टर प्लान है वो फेल हो जाते हैं, देश या प्रदेश का विकास नहीं हो पाता है। तो जनसंख्या वृद्धि के कई तरह के दुष्परिणाम हैं। फिर जनसंख्या नियंत्रण के भी सरकार के द्वारा कई कार्यक्रम चलाए गए हैं, जैसे परिवार कल्याण कार्यक्रम है। अब ये 1951 से शुरू किया गया था, परिवार कल्याण कार्यक्रम। इसमें देखो जनसंख्या स्थायित्व और शिशु मृत्यु नियंत्रण, मात्र मृत्यु नियंत्रण आदि इसके उद्देश्य थे परिवार कल्याण कार्यक्रम के, जो 1951 में चलाए गए थे। उसके अलावा एक और परियोजना है जल मंगल कार्यक्रम, यह 1992 से अलवर और
उदयपुर जिलों में ये चलाया गया था। और 1997-98 में संपूर्ण राजस्थान में ये कार्यक्रम चलाया गया है। फिर अगला है गवर्नमेंट का प्रोग्राम कि महिलाओं का जीवन व स्वास्थ्य पर अधिकार परियोजना। यह परियोजना जून 1902 में यूनिसेफ की सहायता से शुरू की गई थी, बारां, धौलपुर, झालावाड़ जिलों में। और इसका उद्देश्य था कि जो मातृ मृत्यु है उसमें 50% तक की कमी लाना। नेक्स्ट प्रोग्राम है कि एकीकृत जनसंख्या एवं विकास परियोजना, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। इसके ये जो प्रोग्राम है 1999 में अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में संचालित किया गया था। और इसका जो द्वितीय चरण है ये 2003 से 2007 तक रहा है इसका। फिर नेक्स्ट है प्रोग्राम राजीव गांधी जनसंख्या मिशन। अब यह प्रोग्राम 2001 से शुरू किया गया था। राजस्थान जनसंख्या परिषद, इसका गठन जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह प्रोग्राम चलाया गया था। फिर है विकल्प योजना, 11 मार्च 1995। यह योजना टोंक व दौसा में संचालित की गई थी, जिसे अब संपूर्ण राजस्थान में इसे चलाया जा रहा है। तो यह कुछ परियोजनाएं थी जो राजस्थान सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा और यहाँ तक जो यूनिसेफ है और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उनके द्वारा ये योजनाएं चलाई जा रही है। क्योंकि जो विकासशील देश है जहाँ जनसंख्या अधिक है, जनसंख्या अधिक का कारण निरक्षरता है, सबसे मुख्य कारण निरक्षरता और गरीबी इसका मुख्य कारण होता है। तो यह राजस्थान की जनसंख्या थी। आज के लिए इतना ही। तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।